भगवान श्री राम से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र इस शिला को चरण छुलाओ, इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे, आप तो हमारे भी गुरु जी हैं, आप चरण छुला दें। गुरु जी बोले बात बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बड़ी महिमा है, तुमसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात होती है। कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। राम जी बोले सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है यह भ्रमवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ, चरित्र चला गया, और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे जय सपलिहु पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र, पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी, वे हमारी ओर देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए, तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या? तब राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारे। जब मैं राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा। ऐसा राम जी का वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसा पवित्र चंद्र। देखो चंद्र कितना भी ऊंचा रहे पर फिर भी कलंक है, कलंक लगा है चंद्र में, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे रामचंद्र ऐसे चंद्र हैं जो निष्कलंक चंद्र हैं, जिनमें घटने बढ़ने की घटना नहीं होती, सदा एक रस निर्मल पवित्र चंद्र श्री रामचंद्र हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी का यश वर्णन कर रहा हूं। कैसा है यश का? वर्णौ रघुबर विमल यश। राम जी का चरित्र विमल है। अच्छा तो ये मन को क्यों सुधार रहे हो? निज मन मुकुर सुधार का कि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही किया जा सकता है। सो न होय बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए तो कैसे होगा? बोले पहले मन पवित्र हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
चारि बरनऊं रघुवर विमल जस। मैं राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूं, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा? जो दायक फल चार, ये चार फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी का चरित्र गाने वाला। देखो, जब व्यक्ति बोलता है ना, दिमाग से बोलता है, कोई बात कहता, विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से। ये गीत हृदय के अधिक समीप है, विचार बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से। और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा अधर्म कभी हो ही नहीं सकता। जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा का गाना और सुनना व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है।